हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। ये वाली वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एक नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जिस सेगमेंट की बात करूँगा वो है 20 से 30 हज़ार का, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसी सेगमेंट के अंदर जो जितने भी इंडिया के अंदर जनरल पर्पस फ़ोन्स खरीदे जाते हैं वो उसी सेगमेंट के अंदर होते हैं। बट जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो हायर सेगमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। कोई स्पेसिफिक इसी सेगमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं बता रहा, जनरल चीज़ें बताऊँगा। Let's start talking about the thought process of the people when they choose a new phone, right? या फिर जिन फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं एक नया फ़ोन खरीदते टाइम। एंड आई एंड लेटर ऑन आई विल ऐड ऑन टू दैट सो दैट आई कैन गाइड यू कि आप उस बजट के अंदर बेस्ट फ़ोन किस तरीके से खरीद सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया फ़ोन खरीद रहा है तो वो क्या देखेगा? वो सबसे पहले ये देखता है कि अभी हाल फिलहाल में उस बजट के अंदर कौन से फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। नाउ नाउ दिस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर जो लोगों के डिसीजन को या तो सही कर देता है या फिर गलत कर देता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बिकॉज अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो लॉन्च करी थी उस पर कमेंट आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो मेरे से पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने कमेंट करा, फिर मैंने उनको रिप्लाई करा। तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि उनको वन प्लस नॉट सी ई फोर खरीदना है, बट वो कंफ्यूज है क्या वो वन प्लस इलेवन आर लें कि नहीं लें। तो आई विल ऑल्सो टच ऑन दिस पॉइंट एज वेल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देर आर कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन अपने फ़ोन्स को सेल करती हैं, और देर आर कंपनीज जो ऑफलाइन भी सेल करती हैं अपने फ़ोन्स को। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कंपनीज एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन सेल करती हैं अपने फ़ोन्स को, दैट इज़ देयर मेन sales channel, and they're heavy on marketing online. So they have this potential कि वो एक ऐसी hype create कर दें जिससे कि आपको लगे कि ये जो फ़ोन है, लेट्स से अगर कोई 26,000 रुपये का फ़ोन है, तो 26,000 रुपये में उस टाइम के अंदर आपको, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको उससे बेटर फ़ोन मिल ही नहीं सकता। राइट, आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे आप अगर उस सेगमेंट के अंदर जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंपेयर कर रहे होगे आपको नहीं दिखेंगे। तो दे हैव दिस पावर कि वो जिस प्राइस पॉइंट पे लेके आएंगे उस फ़ोन को उस सेगमेंट के अंदर उस टाइम पे, दे विल मेक यू फील कि हाँ, इससे बेस्ट तो फ़ोन कोई हो ही नहीं सकता, मेरे को यही लेना पड़ेगा, नाम आउट ऑफ ऑप्शंस। बट ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट क्रिएटिंग दिस हाइप फॉर दिस फोन। एंड यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड यू हैव टू थिंक अबाउट, ओके, एम आई रियली लिमिटेड टू बाय द न्यू फोन्स विच आर लॉन्च्ड रिसेंटली? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? क्योंकि आपको वो फ़ोन लेने हैं जो आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करें आपके बजट में। अब ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन वो आज लॉन्च हुआ है या फिर 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। इस पॉइंट को मैं अभी वैलिडेट करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितना मैटर करता है, ये छोटी सी चीज़, राइट? अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो फ़ोन के प्राइस हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आज 26,000 के अंदर अगर आपको एक प्रोसेसर मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले साल जब वो फ़ोन लॉन्च होगा तो आपको सेम प्रोसेसर उस फ़ोन के अंदर मिले। और ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा वो आपको अच्छा मिले, क्योंकि जो फ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, उनके प्राइस ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। और जो फ़ोन की प्राइसिंग कैलकुलेट होती है वो उन्हीं के बेसिस पे होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 26,000 में लेट्स से कोई आज फ़ोन खरीद रहा है या फिर कोई 1 साल बाद फ़ोन खरीदेगा तो उनको सेम वैल्यू मिलेगी। वो उसको जो वैल्यू मिलेगी वो उस कंपोनेंट्स के बेसिस पे जो कंपनी ने अपनी वैल्यू कैलकुलेट करी होगी उसके बेसिस पे मिलेगी, राइट? तो ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई नया फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिकमेंडेशंस भी देने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के अंदर कौन से फ़ोन्स बेस्ट हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर लेट्स से आप कोई फ़ोन खरीद रहे हो, तो अगर आप अपना थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो ना, 1,000 2,000 का, दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। क्योंकि 1,000 2,000 रुपये में इतना वास्ट डिफरेंस आ जाता है कि जो परफॉर्मेंस आपको 1,000 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के मिल जाएगी वो आपको 27 28 हज़ार वाले फ़ोन में शायद ना मिले। उस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक काम करते हैं, एक वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे हम अपने फ़ोन्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने 20 से 30 हज़ार रुपये का सेगमेंट ले लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लिया है जो मेरे को पिछले 6 महीने के फ़ोन्स दिखाएगा। तो वो फ़िल्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट? लॉन्च्ड विद इन लास्ट 6 मंथ्स। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास फ़ोन्स हैं वो हमारे पास
वो फ़ोन अभी हाल फिलहाल 6 महीने में लॉन्च हुए हैं, मतलब जनवरी के बाद ही लॉन्च हुए हैं, और वो 20 से 30 हज़ार रुपये के हैं, राइट। तो सब, और इसको मैंने प्राइस से सॉर्ट कर लिया, मतलब ये हमको सबसे हाईएस्ट जो फ़ोन मिल रहा है इस बजट सेगमेंट के अंदर वो ये फ़ोन है। तो ये इस फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F55 5G 256 GB वेरिएंट। एंड नाउ इन नो वे आई एम ट्राइंग टू से कि ये फ़ोन बेकार है, राइट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट, और आप क्या कौन सा फ़ोन ले सकते हो। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक दीज टू फ़ोन, राइट, सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड वीवो V30 256 GB वेरिएंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊँगा जहाँ पे मैं फ़ोन्स को कंपेयर करूँगा। तो मैंने इन दो फ़ोन को, जो हमारे यहाँ पे टॉप टू फ़ोन्स हैं उस बजट सेगमेंट के अंदर, उन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं केवल डिफरेंसेस भी सेट कर देता हूँ, राइट। तो देखो दोनों फ़ोन्स 5G हैं डेफिनेटली, अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं May 17 एंड May 2 को। वेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका डायमेंशन देख सकते हैं। बिल्ड के अंदर बात करें तो इसके अंदर ग्लास बैक है, प्लास्टिक बैक है, और इसके अंदर सिलिकॉन पॉलीमर लेदर बैक आती है। तो सैमसंग इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद द डिज़ाइन अ लिटिल बिट। उसके बाद दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले आती है, राइट। इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 आता है। 30 हज़ार रुपये के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिल रहा है। अभी इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है 7 Gen 1, ठीक है। 7 Gen 1, 6 Gen 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज किस तरीके से बहुत स्पेसिफिक फीचर्स को लेके फ़ोन के अराउंड हाइप बना देते हैं एंड दे ट्राई टू सेल इट टू पीपल, राइट। तो यहाँ पे देखो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। उसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, One UI 6 एंड FunTouch 14, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से One UI 6 is far better than FunTouch 14 OS, and I'm saying that because जो सैमसंग का विंडोज़ के साथ इकोसिस्टम है, राइट, इट्स आई थिंक इट्स वेरी गुड। आप फ़ोन लिंक कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को विंडोज़ के पीसी में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स आपको मिलते हैं। सैमसंग की जो यूआई है टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे यूएफएस मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे यूएफएस 2.2 मिल रही है आपको 30 हज़ार रुपये के अंदर, राइट। एंड नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा एज वेल, राइट। 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है आपको यहाँ पे, और ओ आई एस आ रहा है इसके अंदर। इन्होंने लिखा है कि केवल इंडिया के अंदर, दैट्स फाइन, बट दोनों के अंदर ओ आई एस आता है, दैट्स फाइन। 30 हज़ार रुपये में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल रहा है। मैक्रो लेंस आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ नहीं करते। इसकी जगह पे अगर टेलीफोटो लेंस आता तो समझ में आता कि हाँ ओके दैट्स नाइस, राइट। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, और यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। वीडियो की बात करें तो 4K 30 FPS आपको मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोबेबली ओ आई एस होना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पे ओ आई एस मैंशन है, तो ऑब्वियसली, बट 4K 60, सॉरी 4K 6, बट 4K 30 FPS 30 हज़ार रुपये में मेक्स नो सेंस, राइट। आगे चलते हैं। जो सेल्फी कैमरा है 50 मेगापिक्सल और इंडिया के अंदर 50 मेगापिक्सल का है। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कभी भी आप ये जो कैमरा का स्पेक्स होता है ना, इनके ऊपर कभी मत जाया करो, क्योंकि आपको पता है आईफोन के अंदर अब तक, मतलब आई थिंक आईफोन 14 तक या फिर 13 तक जो कैमरा के अंदर मेगापिक्सल होते थे वो बहुत कम होते थे, अराउंड लाइक 12 या फिर 16, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इट इज़ नेवर अबाउट द मेगापिक्सल यू गेटिंग इन अ कैमरा, इट्स ऑलवेज अबाउट कि वो प्रोसेसिंग किस तरीके से हुई है उस पिक्चर की। उसके बाद यहाँ पे आके देख लेते हैं। स्टीरियो स्पीकर हमको इसमें मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते। 3.5 mm का जैक अब दोनों में नहीं मिलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब के फ़ोन हमको ख़रीदते टाइम देखना चाहिए वो है NFC है कि नहीं है, क्योंकि आप अपने फ़ोन्स के अंदर अपने कार्ड को डिजिटली स्टोर कर सकते हो और आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी आपको सैमसंग वॉलेट से भी मिलती है, पेटीएम से भी मिलती है, या फिर जो अगर आपका कोई स्पेसिफिक फ़ोन बैंकिंग ऐप है उसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दोनों के अंदर USB टाइप C आता है 2.0, अगर 3.0 होता तो अच्छा होता, बट व्हाट कैन वी डू।
इसके अंदर आपको 45 की वायर्ड चार्जिंग मिलती है। इसके अंदर आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है बिकॉज इट्स पीडी, तो आप अपने फ़ोन के अंदर दूसरा फ़ोन लगा सकते हो और मतलब चार्ज कर सकते हो चार्जिंग केबल के थ्रू, राइट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के अंदर आता है। और यहाँ पे इनका प्राइस लिखा हुआ है कि कितने कितने प्राइस में ये अवेलेबल है। 27,000, 26,000, राइट। नाउ द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इस फ़ोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, ना ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, ना ही आपको इस फ़ोन के अंदर IP68 का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, मतलब कोई भी फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं होता, बट इन जनरल एज वेल, मतलब आपको नहीं मिल रही वो चीज़ें, राइट। बट अगर मैं सेम चीज़ एक फ़ोन से कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे 26,000 रुपये का फ़ोन आपको मिल रहा है, बट इस सेल के अंदर आपको आप इजीली इस फ़ोन को ले सकते हो अराउंड 23,000, 24,000 के आसपास, एंड दैट इज़ ट्रू, राइट। अब यहाँ पे चलता हूँ, एक बार कंपेयर करते हैं इन दोनों फ़ोन को इस फ़ोन से, राइट। ये लॉन्च कब हुआ है? 2022 में, ठीक है, दैट्स फाइन। वेट इस फ़ोन का थोड़ा सा ज़्यादा, बट दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे 160 IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। इसके अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिल रहा है, मतलब इट्स नॉट गुड, एटलीस्ट इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 तो दिया। विक्टर्स होता, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और अब आप यहाँ पे चिपसेट के ऊपर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 मिल रहा है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है। ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो ये जो प्रोसेसर है ये इसके और इसके बीच का है। इन तीनों के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 बेटर है कंपेयर टू दिस थिंग एंड दिस थिंग, राइट। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करो इसको वीवो से, राइट, तो आपको जो फंक्शन मतलब आपको यहाँ पे IP68 का सपोर्ट मिल रहा है, HDR10 मिल रहा है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आपको UFS 3.1 मिल रही है। कैमरा नो डाउट बेटर है, इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है, और इसके अंदर आपको OIS मिल रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे 4K 30 FPS में मिल रही है, राइट। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। और अगर आप इस फ़ोन से भी कंपेयर करो सैमसंग के, तो यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है, बट इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहा है 3 टाइम ऑप्टिकल जूम के साथ। सो दिस फोन इज स्टिल बेटर दैन दिस फोन। 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग PD 3.0 के साथ, इसके अंदर 45 वॉट है, बट दैट्स फाइन, राइट। क्योंकि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, जिससे आप अपने जो अगर आपके पास वायरलेस ईयरबड्स हैं जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, या फिर कोई भी वैसी चीज़ जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो आप उनको चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, राइट। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 4500 की mAh की आपके पास बैटरी है, बट स्टिल आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, तो उसके कंपैरिजन में ये दिस इज़ अ बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन अ वे, राइट। अब हम एक काम, ये फ़ोन था 2022 का, अब इसकी जगह पे मैं फ़ोन लेके आता हूँ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हम करते हैं कंपैरिजन S23 FE से। इवन इवन लीव दिस थिंग, S20 FE से कंपेयर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा गर्मा गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक सबसे पहले मैं आपको इसकी भी प्राइसिंग दिखा देता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE कितने रुपए का मिलता है, और ऑफर के टाइम पे ये कितने रुपए का हो जाता है। दिस इज़ 32,000। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जब ऑफर चलते हैं तो इसका प्राइस आई थिंक 27 के करीब तक पहुँच जाता है, अभी ये 32,000 का है। सो लेट्स कंपेयर दिस थिंग एज वेल। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2022 की है। इसके अंदर आपको IP68 का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिलता है फ्रंट में। इसका एल्युमिनियम फ्रेम है और प्लास्टिक का बैक है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रोटेक्शन एंड बिल्ड क्वालिटी, राइट, जो कि यहाँ पे नहीं है अगर आप कंपेयर करो तो। इसके अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, एमोलेड स्क्रीन मिलती है, और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 5G मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट स्टिल दिस प्रोसेसर इज़
फार बेटर दैन दिस वन एंड दिस वन। बट आपको ध्यान रखना है कि आप केवल स्नैपड्रैगन वाला ही लें, क्योंकि यहाँ पे ये एक्जीनोस के साथ भी आता है, बट एक्जीनोस की परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग रन इज़ नॉट गुड। सो ये फ़ोन जो एफी फ़ोन्स हैं वो दोनों के साथ लॉन्च होते हैं, स्नैपड्रैगन एंड एक्जीनोस के साथ, राइट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे UFS 3.1 आता है, दैट्स गुड। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस आता है 3 टाइम ऑप्टिकल जूम के साथ, अल्ट्रा वाइड आता है, एंड देन द प्राइमरी इज़ 12 मेगापिक्सल, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का है। इसके अंदर आपको NFC मिलती है, इसके अंदर आपको USB टाइप C मिलती है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है आपको, सैमसंग डेक्स मिलता है। सैमसंग डेक्स इज़ इट्स वेरी वेरी अमेजिंग टेक, इसके बारे में कभी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम सेटअप मिलता है जो आपको S20 FE में मिला था। 25 वाट की चार्जिंग, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 4.5 वाट्स की, और इसकी बैटरी भी 4500 mAh की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो नए फ़ोन लॉन्च जो हैं वही आपको लेने हैं। आप 1-2 साल पुराने फ़ोन्स जो फ्लैगशिप फ़ोन्स थे जिनके रेट घट गए हैं, आप उन फ़ोन्स को भी डेफ़िनेटली ले सकते हो, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको जो टेक मिलता है वो ऑब्वियसली एनी डे बेटर होता है जो नॉर्मल कैटेगरी में जो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं। तो पिछले साल का फ्लैगशिप और आज के टाइम का जो नॉर्मल फ़ोन लॉन्च हुआ है उनके प्राइस में डिफरेंस होगा, बट इतना डिफरेंस नहीं होगा कि आप अपना बजट एक्सटेंड नहीं कर पाओ, राइट। सेम गोज़ फॉर OnePlus 11R एज वेल। तो मैं बस यही पॉइंट इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ योर रिसर्च, राइट। पिछले साल के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनको उनसे जो अभी हाल फिलहाल में फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उनको कंपेयर करो, और देखो कि जो आपको बेस्ट वैल्यू मिल रही है वो 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के, अगर आपको पुराने साल का फ्लैगशिप फ़ोन मिल रहा है तो इट्स देयर इज़ नो बैड थिंग इन दैट एट ऑल, राइट। और अगर आप जनरल पर्पस के लिए फ़ोन ख़रीद रहे हो तो उस चीज़ में कुछ भी बुरा नहीं है। और आजकल फ़ोन्स की कंपनी जो सैमसंग है या फिर और भी मोटोरोला हो गई, राइट, ये कंपनीज 2 से 3 साल का तो OS सपोर्ट देती देती हैं। तो उस चीज़ में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा या फिर जो उनकी अपडेट्स हैं वो नहीं आ रही, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। एंड फॉर अ जनरल यूज़र ये अपडेट्स इतनी ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। मतलब अनटिल और अनलेस यू आर बाइंग फ़ोन जस्ट बिकॉज ऑफ द अपडेट्स, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। आई होप दैट दिस वीडियो यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ये जो मैंने कंपैरिजन करके दिखाया आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ी सी इंसाइट्स मिली होंगी, आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हाँ, आप इस फैक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने फ़ोन की रिसर्च में। एंड जो जो फ़ोन्स मैंने इसके अंदर दिखाए हैं या फिर जो मेरे को बेस्ट फ़ोन लगते हैं वो मैंने रिकमेंडेशन में नीचे डाल दिए हैं, 3-4 फ़ोन। आप उस लिंक का यूज़ करके अगर ख़रीदोगे तो चैनल को हेल्प मिलेगी। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो और जब आप कमेंट करते हो तो दैट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट इंसाइटफुल वीडियोस एंड help you guys more. And with this thing, thank you so much for watching the video. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो, या और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।